क्या प्रत्युषा बनर्जी का प्रेग्नेंट होना उसकी खुदकुशी की एक वजह हो सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल राज के पूर्व वकील नीरज गुप्ता जी हैं। नीरज जी, एक मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें पुष्टि हुई है कि प्रत्युषा बनर्जी प्रेग्नेंट थी। किस तरह से देखते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट को? देखिए, जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट का सवाल है, अभी मेरे पास में कोई ऑफिशियल कॉपी नहीं आई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से मुझे पता चला है कि ऐसा है कि 2 महीने की प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है। तो जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है, तो वो एडमिटेड फैक्ट है, दोनों साथ में रहते थे, दोनों का लिव इन में थे और दोनों शादी करने वाले थे। तो उसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हाँ, एक क्लिंचिंग एविडेंस हो सकता है कि जो एक इसकी हत्या है या आत्महत्या है, उसके पीछे की एक वजह हो सकती है। अगर ये आत्महत्या है तो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि राहुल बैकआउट कर रहा था, ये भी प्रूफ फैक्ट है। और अगर ये हत्या है तो हो सकता है क्योंकि प्रत्युषा इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी, जल्दी शादी करने वाली थी, और कुछ शायद डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें ये पता चला है कि वो अपने पहली बच्ची चाहती थी। तो मुझे लगता है ऐसा कि उसको फोर्स किया होगा राहुल ने, शायद अबॉर्शन के लिए फोर्स किया होगा, जिसके लिए वो राजी नहीं थी। लगातार शादी के लिए दबाव बना रही होगी और बच्चा अबॉर्ट करने के लिए अग्री नहीं होगी, तो हत्या या आत्महत्या के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है। आप पहले से ही हत्या के एंगल को कभी नकारते हुए नजर नहीं आए। क्या कारण मानते हैं कि यह हत्या भी हो सकती है और ये जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई है यह भी एक कारण हो सकता है? देखिए, हत्या के लिए तो बहुत सारी वजह हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है प्रत्युषा के चेहरे पे और उसके बॉडी के बाकी के पार्ट्स पे जो चोट के निशान पाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिंपली अगर सुसाइड का मैटर है तो चोट के निशान क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने के पहले लड़ाई झगड़े का वो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो आत्महत्या नहीं है, उसके पहले मारपीट हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि प्रत्युषा का इतने नशे में होना, जो लड़की रात से लेकर दूसरे दिन दोपहर तक ड्रिंक कर रही है, वो क्या अपने आप को हैंग करने के लिए फिजिकली उतनी कैपेबल होगी कि वो अपने आप को हैंग कर सके? तीसरा, ये जो अभी नया फैक्ट आया है। चौथा ये है कि राहुल के बहुत सारे जो लड़कियों के साथ में अफेयर्स थे, इंक्लूडिंग सलोनी शर्मा है या जो भी है। चौथा, मैंने एक ये भी बताया था कि ये लड़का रात में 1:30 बजे तक बोरा बोरा रेस्टोरेंट में था, जो शायद सही पाया गया है। पुलिस ने शायद इन्वेस्टिगेशन किया तो वो बात सही पाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इंडिकेट करती है क्लियरली कि ये मर्डर हो सकता है। आज राहुल राज ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि ना तो प्रत्युषा प्रेग्नेंट थी, ना ही उसकी कोई अबॉर्शन की बात सत्य है। तो मानते हैं कि राहुल राज पहले दिन की तरह आज भी झूठ ही बोल रहा है, या इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है? देखिए, ऑब्वियसली अगर मेडिकल रिपोर्ट आई है और मेडिकल रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ है कि प्रत्युषा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो अब राहुल क्या कहता है या कोई और क्या कहता है वो तो इमेटेरियल है। राहुल अगर उसको डिनाई करता तो उसके डिनाई करने से तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा नहीं हो जाए।